नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे महाराजगंज में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, साथ ही जौनपुर में मिशन शक्ति के चौथे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि उन्नाव जिले में कैसे जिला जज ने महिलाओं को किया जागरूक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर महाराजगंज जनपद के कुल्हुई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित कैनफाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डायरेक्टर अजय कुमार और प्रिंसिपल प्रिया पीएन के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता, साइकिल रैली और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अमित कुमार दुबे, मानस उपाध्याय, अजय पाठक, राकेश, अशोक यादव, महिपाल, अजय सर्वेश, सबा नुपुर, रति, प्रिया इत्यादि लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अभियान का आयोजन सनराइज पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आदेश त्यागी रहे। कहा कि भारत में नारी शक्ति की पूजा होती है। नारी की अनदेखी कर कोई भी समाज समृद्ध नहीं बन सका। नारी को सरस्वती और लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यही नारी जब अपने पर आ जाए तो दुर्गा बन बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकती है। इसलिए भारत देश में नारी को सम्मान और उसके रूप को अनेक रूप माना जाता है। प्रभारी निरीक्षक ने छात्राओं को विषम परिस्थितियों में अपने बचाव के दर्जन टिप्स बताए और कहा कि कभी भी किसी तरीके की समस्या होने पर 1090 का प्रयोग करें। पुलिस सदैव सेवा और सुरक्षा के लिए तैयार है। इस बीच छात्राओं ने पुलिस से कई सवाल किए, जिसे प्रभारी निरीक्षक ने बहुत ही आसान और सरल भाषा में छात्राओं को समझाने और बताने का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ज्ञान चंद्र चित्रवंशी ने की, वहीं संचालन मोहम्मद हसन ने किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती जागृति चित्रवंशी ने मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक आदेश त्यागी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उक्त दौरान अपराध निरीक्षक जयप्रकाश यादव, प्रधानाचार्य ब्रजेश पाठक, प्रियंका चित्रवंशी, सुमन गुप्ता, अनुज कुमार सिंह इत्यादि मौजूद रहे। आभार श्रीमती चित्रवंशी ने प्रकट किया। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर उधमपुर से है, जहां रुद्रपुर में मार्केट मटके वाली गली में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में भीड़ लग गई और मौके पर पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और व्यापारी को आश्वस्त करते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। दोनों व्यापारी हमारे, लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता से और हमारे पुलिस कर्मचारियों की मदद से हमारे यहाँ पर बचाव हो गया। अब कुल मिलाकर ईश्वर की बड़ी कृपा यहाँ बचाव हो गया। आग लगने का कुछ कारण वहाँ तो फायर ब्रिगेड, वहाँ तो शॉर्ट सर्किट हुआ था। अब यहाँ का पता नहीं चल पाया क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। नुकसान बचाव हो गया। फायर ब्रिगेड जैम पर आ गई। अगर वो फायर ब्रिगेड मौके पर ना होती, हम लोग मौके पर ना होते तो शायद आग और बढ़ जाती। तो मुझे विजय जब्बे जी, हमारे पुलिस शहर के व्यापारियों का फोन आता है, उन्होंने कहा फायर ब्रिगेड से दी। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त दीपक रावत ने चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल और मानकों के अनुसार ही सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने एयरपोर्ट सहित यूनिवर्सिटी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और सुरक्षा के दृष्टिगत सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मजबूत बैरिकेडिंग और पंडाल व्यवस्था कराने, विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त ने पंतनगर क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने राष्ट्रपति के स्वागत के लिए रिसीविंग लाइनअप, मंच, लंच पर बैठने वाले व्यक्तियों की प्रस्तावित सूची उपलब्ध कराने के निर्देश यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त ने पंतनगर एयरपोर्ट, राष्ट्रपति हेतु प्रस्तावित सेफ हाउस, लॉज, तराई भवन,
कार्यक्रम स्थल आदि का गहनता से निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर डीआईजी डॉक्टर IS रावत, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह और कई तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव द्वारा जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दिल्ली पब्लिक स्कूल अकरमपुर में महिलाओं के संरक्षण और कल्याण के संबंधित लैंगिक समानता के विषय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा महिलाओं के संरक्षण और कल्याण से संबंधित PCPNDT एक्ट के विषय में बताया गया कि भारतीय कानून में महिलाओं को 11 अलग अलग अधिकार मिले हैं। इनमें अहम है दफ्तर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, किसी घटना की स्थिति में 0 FIR दर्ज कराने का अधिकार और बराबर वेतन पाने का अधिकार। PCPNDT एक्ट के विषय में बताया गया कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने, प्रसव पूर्व लिंग चयन को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान से पहले और बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है। अल्पना सक्सेना अपर जिला जज प्रथम द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मिला है। पति, मेल लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार की महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकते। आरोपी को 3 साल गैर जमानती कारावास की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है। कानून ये भी कहता है कि अगर किसी से उसके घर में पूछताछ कर रहे हैं तो ये काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होनी चाहिए। आज की ये गोष्ठी का उद्देश्य था कि महिलाओं एवं बालकों को लैंगिक अपराध से के अपराधों के विरुद्ध उन्हें जागरूक बनाया जाए, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। किसी भी महिला या किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई लैंगिक अपराध होता है तो वो बच्चा आगे आके न्याय पाने के लिए आगे आ सकता है। तो मेरा उद्देश्य आज का ये उद्देश्य था कि हम सभी को ये जागरूक करें कि उनके आसपास यदि कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उन्हें आगे लाके न्यायालय तक पहुंचाएं, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाएं, जिनसे कि उन्हें न्याय दिया जा सके। नेक्स्ट हमारा PCPNDT का था कि जो लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ये लिंग जानने के लिए, वो पनिशेबल है, उसमें पनिशमेंट होता है। प्लस विशाखा का भी लोगों को मैसेज देना था कि विशाखा भी हमारे यहाँ एक लॉ बना हुआ है, जिसमें कि काम के इस कर्म स्थल पे जो महिलाएं हैं उनके प्रति यदि कोई अपराध होता है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी वो कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। और इस हमारे साथ लेबर डिपार्टमेंट थी, लेबर डिपार्टमेंट भी हैं। लेबर डिपार्टमेंट में ये बताया गया कि उनके यहाँ रजिस्टर कराने पर विभिन्न सुविधाएं हैं जो कामगारों को मिलती हैं। आज के हमारी गोष्ठी का यही उद्देश्य था, लोग जागरूक हो सकें और न्याय का लाभ पा सकें, ऐसी ही उद्देश्य है इस। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।